क्या आप जानते हैं कि आपके हाथों में एक सहज चिकित्सा की शक्ति है जिसका उपयोग सदियों से विभिन्न बीमारियों का उपचार करने के लिए किया जाता रहा है। योग विज्ञान के अनुसार मानव शरीर में 5 तत्व शामिल हैं। हाथ की 5 अंगुलियां शरीर में इन महत्वपूर्ण तत्वों से जुड़ी हुई हैं और इन मुद्राओं का अभ्यास करके हम अपने शरीर में इन 5 तत्वों को नियंत्रित कर सकते हैं। इन मुद्राओं को हमारे शरीर के विभिन्न भागों में ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। देखो यश, मैंने ये वाला काम तो तुम्हारा चेक कर दिया और अब ये अगला क्वेश्चन तुम मुझे करके दिखाओ। ये तो ठीक है, तुम सुन रहे हो ना? हाँ मम्मी, सुन रहा हूँ। वो तो मुझे दिख रहा है कितना सुन रहे हो। फोन में लगे रहते हो साथ साथ। छोड़ो इसको, बीमारी को सारा दिन नहीं यूज करते इसको। मम्मी आधा सिर दर्द कर रहा है। आजकल ये समस्या बहुत आ रही है। मोबाइल का ज्यादा प्रयोग करने से, ज्यादा यूज करने से सर में दर्द होता है और तुम्हारे तो आधे सिर में दर्द आजकल ज्यादा होने लग गया है ना। अब इस सर दर्द को दूर करने के लिए आज मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। मम्मी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ठीक कैसे होगा? वही तो बताने जा रही हूँ तुम्हें। चलो आज तुम्हें मुद्रा सिखाती हूँ, ठीक है? हाथ की पहली उंगली अंगूठे के आगे वाले भाग को टच करेगी ऐसे, और बाकी 3 उंगलियां बिल्कुल सीधी। इसको तुम नीचे बैठ के भी कर सकते हो, सुखासन में भी, और अगर स्टडी टेबल पे बैठे हो या कहीं भी तुम पढ़ाई कर रहे हो वहां भी कर सकते हो। इसको नीचे रखो ऐसे अपने घुटनों पर और 5 मिनट तक आपको ये वाली मुद्रा करनी है। इसको क्या कहते हैं? ज्ञान मुद्रा। इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, ठीक है? तो ये पहली मुद्रा। ऐसे ही आपको 2 मुद्रा मैं अभी और सिखाऊंगी। तो मैं अब आपसे पूछने वाली हूँ, आपको नाम ध्यान रहेगा। कौन सी मुद्रा है ये? ज्ञान मुद्रा। कैसे करोगे, जरा करके दिखाओ। ऐसे। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। ज्ञान मुद्रा यानी बुद्धि को तेज करने वाली मुद्रा। इस मुद्रा को करने से स्मरण शक्ति तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ हमें सर दर्द से भी छुटकारा मिलता है। ज्ञान मुद्रा को अगर हम लगातार करें तो हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है और साथ ही साथ रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ती है। अब सिखाती हूँ मैं तुम्हें दूसरी मुद्रा। देखो, हाथ की ये दोनों बीच वाली उंगली होती है, इससे अंगूठे के आगे वाले भाग को स्पर्श करो और बाकी दोनों उंगलियां बिल्कुल सीधी। ये देखो, ये दोनों उंगलियां ना बीच वाली, इससे अंगूठे के आगे वाले भाग को स्पर्श करो और बाकी दोनों उंगलियां बिल्कुल सीधी ऐसे। शाबाश। अब पूछोगे नहीं कौन सी मुद्रा है ये मुद्रा है अपान मुद्रा। इसे करने से भी आधे सिर में जो दर्द होता है ना वो ठीक हो जाता है। मम्मी इसे कितनी देर तक करते हैं? इसको भी 5 से 10 मिनट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं आपने थोड़ी देर किया और फिर खोल दिया हाथ, ऐसे नहीं। इसको 5 से 10 मिनट ऐसे ही अपने घुटनों पर भी रख सकते हो, नीचे सुखासन में बैठ के भी कर सकते हो, सुबह जब आप उठते हो तब भी कर सकते हो, किसी भी समय कर सकते हो, लेकिन 5 से 10 मिनट तक लगातार करना है। इससे आपको बहुत लाभ होगा। जो आपके सर में दर्द होता है ना वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मम्मी इससे क्या दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं लेनी पड़ेगी। पुराने जमाने में लोग जरा जरा सी बात पर दवाई नहीं खाते थे। सुबह उठते थे, योग करते थे, मुद्राएं करते थे और कुछ भी होता था तो घरेलू उपचार करते थे। अब आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी, जरा सा कुछ हुआ नहीं और गोली खा लेते हैं। सिर दर्द होने पर दवाई लेना बहुत नुकसान करता है। अपान मुद्रा करने से शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और अगर 15 मिनट तक यह मुद्रा बनाकर रखी जाए तो शरीर के प्रत्येक अंग भी मजबूत हो जाते हैं। देखो, मैं तुम्हें अब तीसरी मुद्रा सिखाती हूँ, ठीक है? सीखोगे ना? ये है पान मुद्रा। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को इस तरह से दोनों अंगूठों को मिलाओ और दोनों उंगलियों को इस तरह पान की शेप बनाओ। उंगलियों को अलग अलग नहीं करना है, इसको ऐसे मिलाकर, ये देखो इस तरीके से। ये है पान मुद्रा। कौन सी मुद्रा? पान मुद्रा। हाथों को सीधा रखो। सबसे ज्यादा लाभदायक होती है ये सिर दर्द में। अब इससे पहले कि तुम पूछो कि इसको कितनी देर करना होता है, मैं बता देती हूँ। इस मुद्रा को करने के लिए आपको 10 से 15 मिनट का समय निकालना है, ठीक है? 10 से 15 मिनट ऐसे करके रखना है। इससे आपको बहुत लाभ होगा और ये मुद्रा सबसे ज्यादा लाभदायक है। आधे सिर दर्द को ये मिनटों में फुर कर देती है।
लेकिन आपको 10 से 15 मिनट करना है। इस पान मुद्रा को करने से आपको बहुत तरह के लाभ होते हैं। तो अब जब भी सिर दर्द होगा तो आप ये तीनों मुद्रा करना। शक्ति पान मुद्रा। इस हस्त मुद्रा को करने से कुछ ही समय में सिर का दर्द और आधे सिर का दर्द बिल्कुल दूर हो जाता है। इस मुद्रा को करने से जहां दिमागी संतुलन और शक्ति बढ़ती है, वहीं इसके निरंतर अभ्यास करने से तीसरी आँख, जिसे हम सिक्स सेंस भी कहते हैं, वह भी जागृत होने लगती है। इसके अलावा इस मुद्रा को करने से क्रोध, सुस्ती और तनाव दूर हो जाता है और बच्चों, इससे याददाश्त भी बढ़ती है। थैंक यू मम्मी। अब तो मैं 3 मुद्राएं अपने सारे फ्रेंड्स को सिखाऊंगा। बहुत अच्छे, शाबाश। जो ज्ञान हमारे पास हो वैसे भी हमें बांटना चाहिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो ये तीनों मुद्राएं तुम अपने सभी दोस्तों को जब सिखाओगे तो उनको भी इससे बहुत फायदा होगा। भोजन करने के तुरंत बाद या चाय कॉफ़ी पीने के तुरंत बाद हमें कोई भी मुद्रा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से हमें फ़ायदे के बजाय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात, मुद्रा करते समय अगर आपको किसी भी प्रकार की असहजता हो या कष्ट महसूस हो रहा हो, तो आपको उसी समय मुद्रा बीच में छोड़ देनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।